अच्छा हाँ, हम खाने पीने की बात कर रहे थे तो किसी ने कहा जी डड्डू समोसे, फिर हमारे Have you guys heard of डड्डू समोसे? मेरी बात सुने, उनका साइज इतना छोटा है कि वो डड्डू जैसे छोटे छोटे डड्डू लगते हैं, अदरवाइज उसके अंदर डड्डू की फीलिंग नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला, वैसे इस चीज को ताकि ऐसी कंफ्यूजन ना रहे कि डड्डू समोसों के अंदर ही डड्डू है, तो उनको बाइट साइज समोसा भी कहते हैं, लाइक अ बाइट साइज। इट इज़ अ बाइट साइज। खैर, हम समोसों की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ज़रा ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लिविंग पे गौर कर रहे थे कि अब चूंकि गैस तो आ नहीं रही है और पता नहीं क्या हालात होते हैं आने वाले दिनों, आने वाले महीनों और आने वाले सालों में, तो हम किस तरह से अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करें। बच्चे जो मुँह उठा के फरमाइश कर देते हैं ना कि अब हमें ये चाहिए, अब उन्हें कैसे समझाएं कि भाई गैस नहीं आ रही है, सो उनको किस तरह केटर करें। और जो हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं या बीमार हैं या हम खुद हैं, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करें। अच्छा, ये मुझे बहुत फ़नी बात लगी है, बच्चे मुँह उठा के, बेचारा बच्चा भी ख्वाहिश ना करे तो अब मुँह उठाएगा या छुपाएगा, उठा के ही कहेगा ना कि मुझे ये खाना है, तो उसका बेचारे का क्या मसला है। उसको तो नहीं पता ना कि यहाँ गैस सिचुएशन चल रही है, हमें तो पता है। सो वी हैव टू बी रेडी विद डिफरेंट फूड ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स कि हम क्या दे सकते हैं जो चीज़ें जल्दी से बन भी जाएं, न्यूट्रिशियस भी हो, ग़िज़ाइयत भी पूरी हो, डिलिशियस भी हो। मतलब बहुत से चेक्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे, टिक मार्क, और फिर जाके अच्छी चीज़ बनेगी। और आपको पता है जब इस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं ज़िंदगी में कि जी बिजली नहीं है तो गैस नहीं है, तब ही बेहतरीन चीज़ें इन्वेंट भी होती हैं। So we have some help today. ईजाद की माँ हो जाती है बिल्कुल ऐसा ही है। We have some help today जिनसे हम फरीहा खान है हमारे साथ मौजूद, क्लिनिकल डाइटिशियन है, खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया फरीहा। कैसी हैं? आज हमने आपको दावत दी है ताकि आप हमें, चाहते तो ये थे आप हमें बहुत सी चीज़ें खिलाएं, लेकिन खिलाने तक हम नहीं जाएंगे। आप हमें सिर्फ एडवाइस दें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रिजर्व भी की जा सकती हैं, क्विक कुकिंग भी हो सकती है, न्यूट्रिशियस भी हो, कुछ चीज़ें जो कुकिंग किए बगैर हम फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। क्या करें, गैस तो आ नहीं रही। बिल्कुल, हमारे पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो हम हाफ कुक्ड या प्री प्रिपेयर्ड मील्स अपने पास जो है वो प्रिपेयर करके रख लें कि जो हमारे पास क्विक टू ईट जो है वो चीज़ें बन जाएं, या फिर सेकेंडली हमारे पास सेकेंड ऑप्शन ये है कि वो चीज़ें यूज़ करें कि जो हमारे पास कुकिंग टाइम जिसका कम लग सकता है। लाइक अगर आपने रोटी नहीं खानी, जैसे गैस नहीं है तो रोटी नहीं खा सकते, तो उसके बदले में हम ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, बिकॉज दैट हैज़ द सेम फाइबर कंटेंट जो हमारी नॉर्मल रोटी में होती है। ठीक है, इसके अलावा मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, ब्रेड के साथ उसका आप सैंडविच बना सकते हैं। चिकन को ऑलरेडी बॉईल करके रख लें अपने पास, बीन्स को या फिर वेजिटेबल्स जो हमारे बॉईल करके रख सकते हैं, उसमें आपने जो है वो क्विक सैंडविच बनाकर ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास बहुत कॉमनली यूज़ होता है हमारी मेजरली चना चाट। तो चिक पीस वगैरह अपने पास बॉईल कर लें, बीन्स बॉईल कर लें अपने पास, तो वो रेडी टू कुक जो है वो रेडी टू ईट आप जो है उसमें वेजिटेबल्स कट करके ऐड कर दें, कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं उसमें, वेरी न्यूट्रिशियस एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। अच्छा, बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी ये तो स्नैक्स हैं, मतलब अगर चाट है ज़हन को भी समझा लें, मेरा ख्याल है। मतलब हमारे यहाँ ये भी बहुत होता है ना कि जब हम किसी बाहर गोरे को देखते हैं तो वो लिटरली एक सूखा सैंडविच खा के उसको सपर डिनर कह के खत्म हो जाती है बात। हमारे ये स्नैक्स हैं, उसके बाद हमें खाबे पूरा अपना प्रॉपर, उसके बाद हमें चावल चाहिए होते हैं या फिर रोटी चाहिए होती है, लेकिन हमें मेरा ख्याल है खुद अपना वे ऑफ लिविंग भी तब्दील करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे सालन में तरी ना हो तब तक जो है हमारे बुजुर्गों का या हमारे मर्दों का एक्चुअली जो है वो पेट नहीं भरता। तो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये एक तरह से बेनिफिशियल भी है, क्योंकि हम फिर उन ऑप्शन से रह के अपने जो है वो हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ हेल्दियर ऑप्शन निकाल सकते हैं। सो दो प्रॉब्लम्स है, एक तो सेहत का भी ख्याल रखना है हमें, और हमें शायद गैस ना आने से, आई एम जस्ट सेइंग, हमें मौका मिल रहा है टू कम अप विद ऑल्टरनेटिव्स। और हम भाई एक नई क्यूजीन भी आप घर में मुतारिफ करवा सकते हैं ना। दिस कैन बी एन ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल एज वेल। जरूरी नहीं है अगर आप यकीन माने चाट का बड़ा बोल खा लें और जबरदस्त सी बनी हुई तो पेट शेट तो भर ही जाता है। बिल्कुल, बिकॉज दैट इज हायर, और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी हो जाती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी होती है, बल्कि इट्स मोर बेनिफिशियल क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट्स इन द रॉ फॉर्म जो है वो ज़्यादा अच्छे से मिल रहे हैं, जो कि हम भुनाई कर करके जो है वो उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। एंड कैन आई जस्ट ऐड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस, जो कबाब होते हैं घर में, आप वो कबाब, चपली कबाब हो या दूसरा हो, वो आप जैसे कि हमें फरिया भी बता रही हैं, प्री कुक करके आपने फ्राई करके रख दिए हैं, फ्रीज कर दिए, यू जस्ट हैव टू थॉ देम,
थोड़ा सा आपने वार्म अप किया, होल व्हीट ब्रेड या जो भी मल्टीग्रेन ब्रेड वगैरह में आपने लगाया और देयर यू गो, आपका तो पूरा सैंडविच एक पूरा बर्गर बन गया। सो बहुत सी चीज़ों को हमें डिफरेंट तरीके से सोचना है और अपनी सोच बदलनी है कि खाने को जो हम कहते हैं ना कि जी निहारी और बिरयानी और ये जब तक नहीं होगा तो हमारा डिनर नहीं होने वाला, अपने दिमाग में डिनर को तब्दील करें। डिनर कैन बी अ सैंडविच एज वेल। तो इसी किस्म की हम एडवाइस कर सकते हैं। सैलेड्स का भी बता दीजिएगा। सैलेड्स में आप वेजिटेबल सैलेड, वेजिटेबल बेस्ड सैलेड एंड फ्रूट सैलेड, जैसे कि हम कॉर्न्स एंड पीज वगैरह डाल रहे हैं, बीन्स डाल रहे हैं, तो उसमें हम फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल एज एन एप्पल हो गया या बनाना हो गया। ब्रेकफास्ट में हमारे पास रेडी टू ईट जो है वो ओट्स बहुत बेनिफिशियल हैं, जिसमें आप नट्स ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके न्यूट्रिएंट कंटेंट को भी पकाना तो पड़ता है ना, मतलब आपको कुछ जो ओट्स हैं वो रेडी टू ईट होते हैं, जिसको आपने सोक करना होता है एंड दे आर जस्ट आप उसी तरह ही खा लें। ओके, अदरवाइज वो अच्छा मुझे बताएं, बच्चे बड़ी फरमाइशें कर देते हैं टाइम्स, तो बच्चों को किस तरह से एंटरटेन भी करें और उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी हो, क्योंकि बच्चों में अक्सर ये शिकायत होती है खाना नहीं खा रहे। एग्जैक्टली बच्चों के मील को आपने जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। आप जितना उसमें कलर्स ऐड करेंगे उतना जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अपीलिंग होगा। तो उसमें आप इस तरह से कर सकते हैं कि डिफरेंट वैरायटी एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, तो वो जो है वो उसको ज़्यादा अपील करेगा। प्रोटीन भी मिले, वेजिटेबल भी मिले, मतलब ग़िज़ाइयत पूरी होनी चाहिए, ग़िज़ाइयत पूरी होनी चाहिए। उसमें एग प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें चिकन या मटन बेस्ड प्रोटीन भी होना चाहिए, एंड उसमें जो हमारी बीन्स एंड लेंटिल्स आ जाती हैं वो सारे प्रोटीन। अच्छा, अंडा किस उम्र से शुरू कर सकते हैं? थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ बच्चों को। अंडा बिल्कुल आप वीनिंग डाइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हम बच्चे को 1 साल के बाद अंडा शुरू कराएं या 1 साल से पहले भी करा सकते हैं? विदिन 6 मंथ्स जो आप वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं, जिसमें आप राइस से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें भी आप जो है वो एग योक प्रॉपर्ली कुक करके आप उनको दे सकते हैं। मुख्तलिफ। अच्छा, अब ये बताइए, गैस वगैरह के मामला तो आएंगे नहीं, तो हमें अपना लाइफस्टाइल ही अल्टीमेटली तब्दील करना पड़ेगा, लेकिन हम ये तसल्ली रखें कि इससे हमारे सेहत पे अच्छा ही असर पड़ेगा, बुरा नहीं पड़ेगा। It's a blessing in disguise. It is a blessing in disguise. और एक्चुअली बड़ी अच्छी बात आपने फरिया की है, बिकॉज ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को आपको सोचना भी इस तरह है। मतलब इफ़ यू कीप टेलिंग भाई बड़ी मुसीबत है और ये गैस नहीं है, वो मुसीबत है, ख़ासतौर पे जब गर्म पानी नहाने के लिए गर्म ना हो रहा हो तो तब बहुत मुसीबत लगती है। लेकिन उसमें आप फिर कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे हम फूड स्टाइल की बात कर रहे हैं कि वो आप चेंज कर लें। हो सकता है देयर वाज सम अमाउंट ऑफ वेट दैट यू नीडेड टू लूज, तो वो भी साथ हो जाएगा। थोड़ी सी एक्सरसाइज को भी ऐड कर लें ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें। नहीं, कोई ऐडी भी कोई गल नहीं है कि इंटरमिटेंट वैसे सही है, अच्छा तजुर्बा है। दैट इज कंट्रोवर्शियल। अच्छा देखो, ये उन्होंने ऑलरेडी बता दिया और इस किस्म की बातें नहीं हम टीवी पे कर सकते जब तक उसकी तस्दीक ना। इट माइट हैव वर्कड फॉर यू, बट बहुत से लोगों के अपने हेल्थ क्राइसिस चल रहे होते हैं, तो किसी के लिए ये काम नहीं करता। अच्छा, एनीथिंग एल्स, जूसेस वगैरह, ये खासतौर पे क्योंकि हमारे इतने फ्रूट्स आजकल, पपीता क्या ज़बरदस्त आया हुआ है, मेलन्स आप देख लें, तो वो भी चीज़। भाई हमारा लड़का एक हमारी टीम, उसको बच्चों के लंच बॉक्स की बहुत फिक्र है, तो आप उससे कुछ गाइड कर सकती हैं कि बच्चों को क्या लंच बॉक्स दिया जाए? मैं आपकी क्वेश्चन पे आती हूँ, बट इनका क्वेश्चन केटर करना ज़रूरी है। इन्होंने जूसेस की बात की, जो कि हम बहुत कॉमनली हमारे ब्रेकफास्ट में यूज़ हो रहे होते हैं, जो कि हम समझते हैं कि इट्स वेरी हेल्दी क्योंकि हमारे सारे जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। उसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे लॉस हो रहे होते हैं, इवन द फाइबर इज लॉस्ट, क्योंकि वो तो जो सारा फोक है वो तो आपने निकाल दिया, तो शुगर रह गई। बट इवन फ्रेश जूसेस की आई अंडरस्टैंड कि वो जो डब्बे के जूसेस होते हैं वो तो शुगर फ्रेश की भी बात इवन द फ्रेश जूसेस। ओके, सो यू हैव टू कंज्यूम फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ जूसेस विद पील्स, एडिबल पील्स। हाँ बिल्कुल, वो आप अनार खा रहे हैं तो जूस निकाल के जरूरत नहीं है, आप खाएं, आप बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, लस्सी तो ठीक है ना, लस्सी लस्सी। बच्चों के लंच बॉक्सेस का एक सवाल, बच्चों के लंच बॉक्सेस, मैंने आपको पहले भी यही कहा कि जो है अपीलिंग कलर ऐड करेंगे, वैरायटी ऐड करेंगे। लाइक एक शामी कबाब ऐड कर दिया तो उसमें आपकी दाल की भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा, आपको जो मीट होगा उसमें उसका भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा, प्लस आप उनको वेजिटेबल्स में जितना कलर ऐड करेंगे, आजकल तो वो कटिंग गाजरें बहुत अच्छी आई हुई हैं आजकल। एग्जैक्टली, कटिंग वो मिलते हैं, आप उसको जो है वो कट अच्छे से करके करेंगे तो वो भी जो है वो उनको अपील करेगा और उससे भी जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। टू सी अ चाइल्ड जो कि अच्छी अट्रैक्टिव कटी हुई चीज़ खा ले, मतलब नहीं, जब नहीं खाना होता ना बच्चों ने वेजिटेबल्स वगैरह तो नहीं खाते। हाउ अबाउट नूडल्स एंड ऑल, ये सब कुछ भी क्योंकि इंस्टेंट चीजें होती हैं ना, तो उसमें गैस कितनी चीजों के लिए, या बच्चों के लिए जो है वो बहुत एक वो होता है, इंस्टेंट नूडल्स बना के खा लिए, 2 मिनट नूडल्स हो गए,
तो वो इतना अच्छा तो नहीं है, ऑब्वियसली वो सारा मैदे का बना हुआ बच्चा तो है। चुप हो जाएगा एक ना। चीज मैं बता सकता हूँ जिसमें कुछ नहीं बनाना, चीज स्लाइस। या चीज स्लाइस अगर आप That's ले really सकते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए? बच्चों के लिए, सो वो Otherwise तो बच्चों के cottage लिए cheese is न्यूट्रिशनल very भी good है if और you are उसमें कुछ also- पकाना भी नहीं है एक्चुअली आपने, Exactly. सो यू जस्ट हैव टू गिव योर चाइल्ड। या फिर पनीर आप घर में निकाल सकते हैं और चले- उसके आप मुख्तलिफ कटिंग शेप्स में करके आप बच्चे को दे सकते हैं पनीर की। अच्छा, So, बहुत से ऑप्शंस जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, कुछ हमने फरिया ने हमें बताया, कुछ हमने आपको बताया, तो बहुत सी चीज़ें जो की जा सकती हैं। यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल इमेजिनेटिव और एंड अ लिटिल प्रोएक्टिव एज वेल। जब गैस आ रही है तो उस वक्त चीज़ें बना के रख लें, सेमी कुक करके रख लें, बिकॉज आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। फरिया, थैंक यू सो मच फॉर Thank you, बीइंग Priya. विद अस।